स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम इस वर्ष मतलब 22-23 में कॉलेज में जो एडमिशन हो रहे थे उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिसमें अभी चतुर्थ चरण हुआ था जो कि कॉलेज लेवल का था। सीएलसी राउंड का चतुर्थ चरण था। 30 जुलाई तक आवेदन का अवसर प्राप्त हुआ था। इसी के साथ 1 अगस्त से 5 अगस्त तक एडमिशन लेने का अवसर भी मिला था। जिन बच्चों ने चतुर्थ चरण में एडमिशन ले लिया है, किन्हीं बच्चों का अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए एक नया अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ अब पंचम मतलब 5th सीएलसी राउंड कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आप जैसा कि हमें ज्ञात है 12th एग्जाम में भी सप्ली आई थी जिनका एग्जाम हुआ था। इसके बाद उसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है। वे बच्चे भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं। हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार हम एडमिशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम आगे की प्रक्रिया समझते हैं। जिस प्रकार पहले के चरणों में प्रक्रिया हुई है वैसे ही यहाँ पर भी होगी। जैसे कि हम ई प्रवेश सर्च करते हैं। सर्च करते ही पहला ऑप्शन ई प्रवेश का आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। 5th चरण की इसमें नोटिफिकेशन कहाँ दिया है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इसके बारे में आगे की जानकारी प्राप्त होगी। जैसे हम स्क्रॉल करके इंपोर्टेंट लिंक्स में आते हैं तो प्रथम में दिया हुआ है ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया 22-23 के अंतर्गत सीएलसी पंचम 5th चरण के लिए निर्देश। जो निर्देश दिए गए हैं वे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करते हैं हमें एक पीडीएफ डाउनलोड होता है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि वहां क्लिक करके हम एक पीडीएफ डाउनलोड करते हैं जिसमें 5th चरण की पूरी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। जैसा कि इसमें लिखा है सीएलसी पंचम चरण के अंतर्गत आवेदक विद्यार्थी दिनांक 6 अगस्त 2022 से 8 अगस्त 2022 तक निर्धारित प्रारूप में इच्छा अनुसार एक से अधिक महाविद्यालयों में भी आवेदन जमा कर सकेंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है, समय कम दिया है किंतु आप इस समय को अच्छे से समझ लें। 6 अगस्त से 8 अगस्त तक का ही हमें समय दिया गया है। 6, 7, 8 3 दिवस का हमें समय दिया गया है, जिसमें आप एक प्रारूप दिया जाएगा उसको भर के पसंदीदा कॉलेज में जमा कर सकते हैं, जो कि कॉलेज लेवल पर हो रहा है। इसी के साथ आगे दिया हुआ है आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे। एक प्रारूप भर के देना है जो कि हमने समझा था किस प्रकार से उसको भरा जाता है। इसमें हमें जानकारी प्राप्त हुई कि प्रारूप में क्या क्या जानकारी आपको फिल करना है। सिर्फ प्रारूप ही आपको भरकर कॉलेज में जमा करना है। आवेदक विद्यार्थियों को सीएलसी पंचम चरण हेतु आवेदन का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के नवीन निर्देश पर एवं एमपी ऑनलाइन के ई प्रवेश mponline.gov.in के पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जैसा कि इसमें प्रदर्शन किया गया है कि जो प्रारूप है वह उच्च शिक्षा विभाग की साइट पर मिल सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा जब ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसमें वो प्रारूप दिया है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एमपी ऑनलाइन से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जिस विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है आप वहां भी ये प्राप्त निःशुल्क रूप से कर सकते हैं, जिसमें कुछ जानकारी भर के आप महाविद्यालय में जमा करेंगे। थर्ड पॉइंट में दिया है सीएलसी पंचम चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नवीन आवेदकों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ था एडमिशन, वह तो पंजीयन नहीं कराएंगे।
लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की है वे नवीन पंजीयन करा के ही आगे अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। 4 पॉइंट में दिया है दिनांक 6 अगस्त 22 से 8 अगस्त 22 तक पंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन सत्यापन या त्रुटि सुधार आदि की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। जैसा कि पहले ई प्रवेश की साइट पे हमें सभी प्रक्रिया हो रही थी, उसी साइट पर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया और कोई त्रुटि होती है तो उसकी जानकारी भी मिल जाएगी और साथ में उसको सुधार भी किया जाएगा, जो कि समय दिया गया है 6 से 8 अगस्त के बीच में। 5th पॉइंट में दिया है समस्त महाविद्यालय दिनांक 10/8/22 को मेरिट लिस्ट तैयार कर महाविद्यालय की लॉगिन आईडी पर अपलोड तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु लिंक इनिशिएट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेट फिर से आ चुकी है। डेट का कृपया विशेष ध्यान रखें। 6 अगस्त से 8 अगस्त तक आप जिस महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें अपनी चॉइस अनुसार आवेदन प्रारूप भर के दे सकते हैं। इसी के साथ 8 के बाद 9 और 10 तारीख को यानी कि 10 अगस्त को आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो ये निम्न तरह से प्राप्त हो सकती है जानकारी। पहला, कॉलेज की लॉगिन आईडी से पता लग सकता है। दूसरा, जिन कॉलेजों में आपने आवेदन प्रारूप जमा किया था उसके नोटिस बोर्ड पर वहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट अनुसार जो जानकारी है वो आपको दिख जाएगी। वहाँ पे वे लिस्ट लगाकर वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे लिस्ट प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ जिन जिन बच्चों का नाम आ जाता है वे ऑनलाइन अपनी फीस जमा कर सकते हैं ताकि उनका प्रवेश हो सके। तो 3 डेट हैं, कृपया इसको ध्यान रखें। 6 से 8 एडमिशन के लिए और 10 तारीख रहेगी आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कब आपका कहाँ पे एडमिशन हुआ है। 6th में पॉइंट में दिया है आवेदक विद्यार्थी दिनांक 10/8/22 से 13/8/22 तक प्रवेश शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि 10 अगस्त को आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कौन से विद्यालय में आपका नाम आया है। इसके उपरांत 10, 11, 12, 13 आपको 13 अगस्त तक समय प्राप्त होगा एडमिशन की फीस जमा करने के लिए। एडमिशन फीस जमा होते ही आपका प्रवेश निश्चित हो जाएगा। तो 6 से 8 एडमिशन का फॉर्म फिल करने के लिए, आवेदन प्रारूप जमा करने के लिए, 10 से 13 नाम आ जाता है तो फीस जमा करने का अवसर आपको दिया जाएगा। यह 7th पॉइंट में दिया है महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में ऑनलाइन पंजीकृत विद्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए दिनांक 6/8/22 से 13/8/22 तक ये प्रक्रिया संचालित की जाएगी। जैसा कि हमने पढ़ा है जो पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो 6 अगस्त से स्टार्ट होगी, जो कि अंतिम अवसर 13 अगस्त तक रहेगा, जिसमें सभी प्रक्रियाएं हो जाएंगी आवेदन प्रारूप जमा करने के लिए, फीस जमा करने के लिए। तो जो समय सारणी दी है उसके अनुसार ही पूरी प्रक्रिया हो जाएगी 6 से 8 के बीच में। उम्मीद है आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें दिया हुआ है वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है CLC पंचम चरण स्नातक प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप 22-23। जिस प्रकार चतुर्थ चरण में आवेदन प्रारूप के लिए हमने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वीडियो में, जो कि हमने पूरी विधि इसमें समझी थी किस प्रकार ये फॉर्म फिल होगा, वह आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ पर जाके आप ये प्रारूप करना सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी, जिससे कि आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।